हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है सेफ्टी रूल्स। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स हैं। इसमें सबसे पहले आएगा सेफ्टी रूल्स एट होम, ऑन कंप्यूटर, एट स्कूल, एट प्लेग्राउंड, ऑन द रोड। फिर आता है फर्स्ट एड। फिर आता है गुड टच एंड बैड टच। बच्चों, यहाँ पे एक स्टार्टअप एक्टिविटी है, आप इसे खुद से ट्राई करना। इसमें आपको इन सेंटेंसेस को पढ़ के बताना है कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहले आते हैं सेफ्टी रूल्स। ऑल दो स्टेप्स विच कीप अस सेफ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम गेटिंग एन इंजरी आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स। तो बच्चों, वो सारे स्टेप्स जो कि हमें सेफ रखते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हमें कोई इंजरी ना आ सके, वो होते हैं सेफ्टी रूल्स। ये रूल्स जो होते हैं बच्चों, ये बनाए जाते हैं ताकि जो इंजरीज हैं और एक्सीडेंट्स हैं उनको दूर किया जा सके हमारे घरों से, स्कूल में, प्लेग्राउंड में और रोड्स में। अब आता है सेफ्टी रूल्स एट होम। होम पे हमें कौन से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला है बच्चों, हमें अपने टॉयज को फ्लोर पे नहीं छोड़ना चाहिए, हम उस पे चढ़ के गिर सकते हैं। दूसरा, वी शुड नॉट ओपन द डोर फॉर एनी अननोन पर्सन। हमें कभी भी कोई अननोन पर्सन के लिए डोर नहीं खोलना चाहिए। हमें हमेशा अपने एल्डर्स, अपने बड़ों को कॉल करना चाहिए। हमें कभी भी बच्चों टेरेस पे प्ले नहीं करना चाहिए और काइट्स नहीं फ्लाई करनी चाहिए। आप देख सकते हैं ये टेरेस पे कितना क्लोज है बॉर्डर से, तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी शार्प ब्लेड और नाइफ से नहीं खेलना चाहिए। हमें अपनी फिंगर्स जो है इलेक्ट्रिक प्लग्स के अंदर नहीं डालनी चाहिए, हमें शॉक लग सकता है। वी शुड ऑल्सो नॉट प्ले विद इलेक्ट्रिक गुड्स। हमें इलेक्ट्रिक गुड्स जैसे कि टेलीविजन, मोबाइल, इनके साथ नहीं खेलना चाहिए। लास्ट है बच्चों, हमें मैच स्टिक्स और गैस स्टोव से भी दूर रहना चाहिए। फिर आता है सेफ्टी ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर पे क्या सेफ्टी फॉलो करनी चाहिए बच्चों। इंटरनेट जो है बच्चों, बहुत सारे कंप्यूटर्स को पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट करता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चों जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकते हैं, उसको मिसयूज कर सकते हैं। तो हमें ये कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहले हमें कंप्यूटर तभी यूज करना चाहिए जब हमारे साथ में एल्डर हो कोई या कोई टीचर हो। हमें अपना फोन जो है बच्चों, हमें अपना फोन नंबर, एड्रेस किसी को भी नहीं देना चाहिए इंटरनेट के ऊपर। वी शुड नॉट स्पीक टू अननोन पीपल ऑन द इंटरनेट पे हमें अननोन लोगों से बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई लगे कि आपके कंप्यूटर पे कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है। अब आता है सेफ्टी रूल्स एट स्कूल। स्कूल में क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो होने चाहिए। सबसे पहले हमें अपने क्लासरूम में शांत बैठना चाहिए। दूसरा, हमें भागना नहीं चाहिए डेस्क के आसपास। तीसरा, वी शुड नॉट रन ऑन द स्टेयर्स। हमें स्टेयर्स पे भी भागना नहीं चाहिए और दूसरों को पुश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर आता है सेफ्टी रूल्स ऑन द इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में बच्चों हमें हमेशा प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए, ना कि रोड्स पे। दूसरा, वी शुड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। हमें गेम्स के रूल फॉलो करने चाहिए और एक दूसरे को धक्का नहीं मारना चाहिए। हमें अननोन लोगों के साथ नहीं खेलना है। हमें किसी थॉर्नी मतलब नुकीले प्लांट के पास या फिर ट्री के पास भी नहीं खेलना है। अगर किसी को चोट लग जाए बच्चों खेलते हुए, हमें उसके जो पेरेंट्स हैं या हमें उसके जो टीचर हैं उसको इन्फॉर्म करना चाहिए और परमिशन लेनी चाहिए घर जाने की। अब आता है रोड्स पे क्या सेफ्टी रूल्स होने चाहिए बच्चों। हमें हमेशा फुटपाथ पे वॉक करना है। हमें रोड पे कभी नहीं भागना। हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना है और हमेशा आगे बढ़ने से पहले लेफ्ट और राइट देखना है रोड पे। हमें ट्रैफिक लाइट को फॉलो करना है। रेड लाइट मतलब स्टॉप होता है, येलो लाइट मतलब वेट होता है, ग्रीन लाइट मतलब गो होता है। हमें हमेशा तभी रोड को क्रॉस करना चाहिए जब ट्रैफिक लाइट जो हो बच्चों वो रेड हो। हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए पॉट होल्स के पास। जब हम एक बाइक को राइड कर रहे हो, हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए।
हमें कभी भी राइड नहीं करना चाहिए और मूविंग बस, जो चलती हुई बस है, उससे कभी भी उतरना नहीं चाहिए। हमेशा रुकने के बाद ही स्टेप डाउन करना चाहिए। दूसरा, हमें अपने हाथों को, पैरों को विंडो से बाहर या मूविंग बस से, मूविंग कार से बाहर नहीं निकालना चाहिए। अगर बच्चों कोई पर्सन है जो कि जिसका एक्सीडेंट हो गया है, हमें हमेशा पुलिस को कॉल करना चाहिए, 100 नंबर को डायल करना चाहिए और उस पर्सन को हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए जल्दी से जल्दी। अब आता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड बच्चों एक सिंपल मेडिकल हेल्प होती है जो कि एक पर्सन को दी जाती है जब वो डॉक्टर के अराइव करे। ये हेल्प करता है उसकी कंडीशन को कंट्रोल करने में और उसकी इंजरी को स्टॉप करता है। मतलब उसकी इंजरी वर्स ना हो इसलिए उसको स्टॉप करता है। फर्स्ट एड जो होता है बच्चों, उसमें कॉटन होती है, बैंडेज होती है, एंटीसेप्टिक होती है, एंटीसेप्टिक क्रीम होती है और कुछ बेसिक मेडिसिन होती हैं। ये बॉक्स जो होता है बच्चों हमेशा घर में रेडी रखना चाहिए। पीपल शुड नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन। एक इंजर्ड पर्सन के आसपास भीड़ नहीं लगानी चाहिए। द इंजर्ड पर्सन शुड गेट फ्रेश एयर टू ब्रीथ। जो इंजर्ड पर्सन है बच्चों, उसको फ्रेश एयर मिलनी चाहिए ताकि वो सांस ले सके। ऑल शुड कीप क्वाइट। सबको चुपचाप खड़े रहना चाहिए और जो इंजर्ड पर्सन है जिसको ब्लीडिंग हो रही है उसके वुंड को प्रेस करके एक हैंकरचीफ को बांध देना चाहिए ताकि जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो सके। हमें आइस क्यूब्स को रब करना चाहिए और कोल्ड टैप वाटर को उसकी बॉडी पार्ट पे डालना चाहिए जो कि इंजर्ड जो इंजरी हुई हो, बर्निंग से, जलने से अगर कोई इंजरी हुई हो तो वो बच सके। उस पे बच्चों हम बर्नॉल भी यूज कर सकते हैं। एक इंजर्ड पर्सन जो है बच्चों उसको सबसे पहले हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी भेजना चाहिए। अब आता है बच्चों गुड टच और बैड टच क्या होता है। अब बच्चों कुछ टच ऐसे होते हैं जैसे कि मदर का हग करना या फादर का, ब्रदर का, सिस्टर का। ये क्या होता है, हमें गुड फीलिंग देते हैं और इनर स्ट्रेंथ देते हैं, अंदर से स्ट्रेंथ देते हैं। हम सेफ फील करते हैं, एनकरेज्ड फील करते हैं और इसको क्या बोला जाता है, इसको गुड टच बोला जाता है। बट कुछ टच ऐसे होते हैं जो कि अननोन पर्सन करते हैं या फिर कोई गंदे लोग करते हैं, एनिमीज करते हैं, जो कि हमें अनकंफर्टेबल फील करवाता है। इस टच को हम क्या बोलते हैं, बैड टच। ये बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होता बच्चों, जैसे कि पिंचिंग ऑन चीज बाय सम अदर पर्सन्स और वेरी टाइट हग बाय देम इज अ बैड टच। अब अगर कोई बच्चों आपके चीक्स पे पिंच कर रहा है या फिर बहुत टाइट हग कर रहा है, वो क्या होता है, बैड टच होता है। हमें हमेशा इन टाइप के लोगों से दूर रहना चाहिए और अगर वो कुछ अनकंफर्टेबल आपको फील करा रहे हो, आपको शाउट करके उन्हें हटाना चाहिए। वी शुड ऑल्सो कॉल आवर एल्डर्स। हमें अपने बड़े टीचर्स या फिर पुलिस को कॉल करना चाहिए अगर हमें वो बैड टच फील हो रहा हो। अगर हम बच्चों सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हैं तो हम हॉस्पिटल जाने से बच सकते हैं। सम पीपल डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल। कुछ लोग बच्चों ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, रॉन्ग साइड पे ड्राइव करते हैं और एक एक्सीडेंट से मीट कर जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपने इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखा होगा, आपको पता चला होगा कि क्या रूल्स आपको फॉलो करना चाहिए और क्या चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे ये जो न्यू वर्ड्स हैं, समरी है, आप इसे रीड करना, एक्सरसाइज को भी ट्राई करना और अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।